राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर आप लड्डू गोपाल जी को डेली आप खाना नहीं खिलाते हैं, जैसे कि हम लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं और सिर्फ मिश्री का ही भोग लगाते हैं, तो हमें लड्डू गोपाल को घर में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, उनका भोग कैसे लगाना चाहिए। अगर नहीं लगाते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा। दोस्तों, हम घर में अगर लड्डू गोपाल को रखे हुए हैं तो वो हमारे एक बालक रूप में हैं, तो हमें डेली उनको खाना खिलाना चाहिए। जैसे हम एक बालक को, जैसे हमारे घर में बालक होते हैं, उनको भूख लगती है, हम उन्हें दूध पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, नहलाते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी हमें भोग लगाना चाहिए और उनको खाना भी खिलाना चाहिए। सुबह आप ब्रेकफास्ट में जो भी बिना लहसुन प्याज के बनाते हैं वो खाना आपको लड्डू गोपाल को देना चाहिए। और जैसे आप लंच करते हैं, दाल चावल जो भी है, पहले उनका आप भोग निकाल दें, फिर उसके बाद आपको शाम का जो खाना आप बनाते हैं बिना लहसुन प्याज के, साफ़ सुथरा, वो भी खाना आपको लड्डू गोपाल जी को खिलाना चाहिए। उसके बाद आपको 2 टाइम दूध पिलाना चाहिए और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, ये तो है हमारे लड्डू गोपाल जी की डेली की दिनचर्या। मतलब हमें डेली दिनचर्या में अपने लड्डू गोपाल के लिए इतना तो करना ही चाहिए, अगर हमने घर में लड्डू गोपाल जी को रखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, कई ऐसे हमारी माताएं बहनें हैं जिन्होंने, मैंने देखा भी है अपने रिश्तेदारों में, जिन्होंने लड्डू गोपाल को रखा तो है, लेकिन वो क्या करती हैं, सिर्फ एक मिश्री का भोग लगा दिया और डेली उनको नहलाना भी नहीं है, सिर्फ पोंछ दिया। और वो ऐसा करती भी नहीं है, सिर्फ मिश्री का भोग लगाती हैं और बोलती हैं कि अरे अगर डेली नहीं हो पाया तो बाद में क्या होगा, इसी वजह से मैं जैसे सब भगवान को भोग लगाती हूँ, मैं वैसे ही लड्डू गोपाल को लगाती हूँ। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सोचिए कि वो हमारे भगवान हैं, साथ में वो बालक रूप हैं, तो उन्हें तो अगर आप मिश्री का भोग लगाते हैं तो आपको सुबह उठ के मिश्री का भोग लगाइए, दूध पिलाइए। और ऐसे नहीं आपको मिश्री का भोग लगाना है या दूध पिलाना है कि बस आपने रख दिया, भगवान ने पी लिया, क्योंकि बालक को जैसे हम हाथ से खिलाते हैं वैसे ही आपको मिश्री लेकर उनके मुंह में आपको खिलाना है और फिर उनको पानी पिलाना है, दूध पिलाना है। और उसी तरीके से आप शाम को भी कर सकते हैं। देखिए, आपको डेली खाना तो भगवान को खिलाना ही है, लेकिन दोस्तों, बहुत सी माताएं बहनें हैं जो इतना डेली साफ़ सफाई नहीं कर सकती हैं। उनके घर में नॉनवेज बनता है और वो लहसुन प्याज का यूज होता है, उतनी साफ़ सफाई नहीं हो पा रही है। दोस्तों, तो आप बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, नहीं आप कर पा रहे हैं, आपकी तबीयत नहीं सही है या आप उतना नहीं कर सकते हैं, तो आपको डेली क्या करना है, अपने लड्डू गोपाल को नहलाना है, साफ़ वस्त्र पहनाना है, मिश्री में आपको तुलसी के पत्ते रखने हैं और मिश्री और दूध उनको सुबह ज़रूर खिलाना है और पानी भी पिलाना है। अब यही आपको शाम को भी करना है दोस्तों, और ये आप डेली करिए, क्योंकि इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप इतना भी नहीं करेंगे तो फिर लड्डू गोपाल को रखने का क्या मतलब है। क्योंकि हम बालक रूप मान के उनको लाए हैं, तो अपने प्रभु के लिए आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर आप डेली खाना नहीं खिला पा रहे हैं तो आप इतना करिए कि उनको मिश्री का भोग लगाइए और दूध पिलाइए, ताकि हम लड्डू गोपाल को कोई तकलीफ़ ना हो। हाँ, आप कहीं अगर किसी और के घर लेकर जा रहे हैं, वहाँ संभव नहीं है, तो आप खाना मत खिलाइए, आप सिर्फ मिश्री का भोग लगा सकते हैं और दूध पिला सकते हैं। पंडित भी कहते हैं कि अगर हम इतना नहीं कर सकते हैं तो हमें मिश्री का भोग लगाना चाहिए, दूध पिलाना चाहिए सुबह शाम, आप इतना ज़रूर करिए। तो आई होप मेरा वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो। हमारे चैनल पर ऐसे बने रहिए। राधे राधे।